बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब का मामला, वो अमरीका में कैद हैं, उनको सज़ा सुनाई गई है और उसके बारे में अब तक कौम को ये बताया जाता रहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफ़गानिस्तान से अमरीकी हुकाम ने गिरफ्तार किया था और वहाँ पे उन्होंने कोई हमला किया था उनकी फोर्सेस पे, और फिर उस जुर्म में उनको ले जाया गया अमेरिका, उनको ट्रायल किया गया और उनको सजा हुई। कई हुकूमतें आईं और कई गुजर गईं, तकरीबन 20 साल हो गए हैं और अभी तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं वो अमेरिका की कैद में हैं। इस दौरान बहुत सारी कोशिशें होती रहीं, लेकिन अब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और जज हैं सरदार एजाज इसाक साहब। और वहां पे बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शर्मनाक किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं। और वहां से पता चल रहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तो यहां से कराची से गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनको उठाया गया और उस वक्त की हुकूमत जो भी थी उनको उन्होंने उठा के इंटेलिजेंस इदारों के हवाले किया और इंटेलिजेंस इदारों ने उनको हवाले कर दिया अफगानिस्तान में अमरीकी हुकाम के हवाले कर दिया। ये एक उकदा खुला है और ये चीजें अदालत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गई हैं। कल फिर एक हियरिंग थी और अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को वापस लाने के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइल करनी है अमेरिका की अदालत में, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिर्फ मर्जी चाहिए कि उनको कोई एतराज तो नहीं है, होना अमेरिकी वकील ने करनी है वहां पे, और अमेरिकी वकील करेंगे और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनकी फैमिली जो है डॉक्टर सेनेटर मुश्ताक भी हैं, वो मिलके भी आए हैं, तो वो सब कुछ उन्होंने करना है। लेकिन हुकूमत ने सिर्फ कहना है कि जी ठीक है कर दें और कुछ नहीं है, लेकिन उनको इतना डिले किया जा रहा है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पहले जरा उनके वकील जो है उनकी गुफ्तगू सुन लें कि कल कमरा अदालत में क्या हुआ, फिर कुछ रिमार्क्स, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने दिए, वो मैं आपको आगाह करूंगा कि जब उनके इल्म में आया कि जनाब इतनी छोटी सी बात आप नहीं कर रहे और अपनी ही शहरी की रिहाई के लिए आप एक छोटा सा काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे वो भी लाजवाब थे, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था और उन्होंने भी अजीबोगरीब किस्म के हीलो हुज्जत और बहाने किए। पहले जरा सुनिए वकील साहब ने अंदर जो कमरा अदालत के अंदर की जो सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने बताया है, बहुत मुख्तसर और जामे अंदाज में। पहले जरा वो सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आफिया सिद्दीकी केस में बड़ी अहम समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने इस केस की समाअत की और आज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को तलब किया गया था, वो भी अदालत में पेश हुए और रियासत की नुमाइंदगी बतौर एडिशनल एडवोकेट जनरल दुगल साहब कर रहे थे। और आज की समाअत में एक लिहाज से कहा जाए तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है और बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है रियासत पाकिस्तान के लिए, जिसका इजहार ये मैं अपनी तरफ से इसका इजहार नहीं कर रहा। मैं आपके सामने वो अदालत की जो काश कोई फ़िल्म होती जो मैं आपके सामने दिखा सकता कि किस अंदाज़ में अदालत ने आज एक उसका इजहार किया है हुकूमत पाकिस्तान पर बरहमीगी का कि आप किस किस्म के लोग हैं कि एक छोटा सा अमरीकी अदालत जिसने सज़ा दी थी, उस अदालत में एक दरख्वास्त देनी है अमरीकी वकला ने आफिया सिद्दीकी के, जिसे कहते हैं मोशन फॉर कंपैशनेट रिलीज़, कि आप इसे इंसानी बुनियादों पर इस खातून को रिहा कर दें। उस दरख्वास्त के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ अपना कंसेंट इस हद तक देना है कि इसको अगर इंसानी बुनियादों पर रिहा कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये जुमला एक लिखना है, ये तहरीर है जो हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई और हुकूमत पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को टाइम दिया गया था कि वो आ जाए और बताए कि वो क्या इस पर साइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की आज अदालत में आई, पहले भी वो ये स्टांस लेते रहे, आज आके उन्होंने फिर दोबारा कहा
जी कि हम अभी हमने इसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, हम पाकिस्तान के तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेंगे। ये पहले मिनिस्ट्री यहाँ मोफा के साथ यहाँ से जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, वहाँ से कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से अप्रूव होके आज वो एक नई चीज़ लेकर आए और उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका में किसी वकील से रब्ता करना है जो हमें ये बताएगा, सजेस्ट करेगा कि ये जो क्लेमेंसी पिटिशन है क्या हुकूमत पाकिस्तान इस दरख्वास्त को अमेरिका में दे के ना दे। अदालत इस बात पर शौक थी, हैरान थी, एक खामोशी तारी होगी कि हुकूमत पाकिस्तान अब सिर्फ इस बात के लिए भी अमेरिका में वकला से मशवरा करेगी कि क्या हम अपने शहरी के लिए, पाकिस्तान की मजलूम बेटी के लिए इतना नहीं लिख सकते अमेरिका की अदालत को कि अगर उसको इंसानी बुनियादों पर रहा कर दिया जाए। ये अदालत के सामने एक सवाल था। तो अदालत ने कहा मिस्टर दुगल साहब, आप जो है रियासत पाकिस्तान सीरियस हो के एक करेज पैदा करें। उन्होंने कहा अपने अंदर ना करेज पैदा करो और सीधा कहो कि मैं नहीं करना चाहते हम, या ये करेज पैदा करो कि हम करना चाहते हैं। ये जो छोटे मोटे दफ्तरी काम है ना, ये तो तुम बड़ी खुशी खुशी करते हो, लेकिन जब प्रिंसिपल स्टांस लेने का मौका आता है, जब कोई हिम्मत दिखाने का मौका आता है, इतनी सारी बात की कि यार हमारे शहरी को कंपैशनेट ग्राउंड्स पर रिलीज़ कर दिया जाए, तो तुम उसके लिए भी तैयार नहीं हो। मतलब अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है, ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा, कि रियासत पाकिस्तान ने इस केस में अपने आप को स्पाइनलेस शो किया है। यानी ये शो किया है कि जैसे जो है वो इनके यहाँ खड़े होने की सकत ही नहीं है। ये अदालत में भी जाके सदा नहीं, अदालत ने गोली मार देनी थी इनको, किसी को, कि आप अपनी कौम की बेटी के लिए ये कह देते कि यार इसको रिहा कर दें, कोई बात नहीं है। ये एक पहला इशू था। फिर दूसरा इशू जो है वो अदालत के सामने था, वो ये था कि एक अमेरिकी सदर को एक दरख्वास्त जाती है जब उसकी टर्म एंड हो रही होती है नवंबर में, तो उससे पहले वो जो है क्लेमेंसी पिटिशन उन्हें कहते हैं कि वो लोगों को माफ़ करता है और जिनको सज़ाएं होती हैं, वो अमेरिकी वकील वो क्लेमेंसी पिटिशन फाइल कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस पर बताएं कि आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं आफिया सिद्दीकी की, क्या आप हुकूमत पाकिस्तान। और अदालत ने जो जस्टिस था अदालत का, उन्होंने कहा अगर आप एक अमेरिकी अदालत को नहीं लिख सकते कि कंपैशनेट ग्राउंड पर रिहा कर दें, तो अमेरिकी वाइट हाउस को आप लिखने की जरूरत पैदा करेंगे, लेटर लिखने की, कि हमारी बेटी को जो है वो तुम उसको माफ़ कर दो और उसे वतन वापस जाने दो। क्या आप ये क्लेमेंसी पिटिशन फाइल कर देंगे? तो उन्होंने, अदालत ने उनको मौका दिया कि आप इस पर देखें, सोचें क्या कर सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा जी कि दुगल साहब ने कहा कि नहीं, हम इस पर मदद करना चाहते हैं और हमें टाइम दें, हमें क्लेमेंसी पिटिशन जो अमेरिकी अदालत में जो अमेरिकी सदर के सामने पेश की जाएगी उसका ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर करें, तो हम जो है वो इसको प्रोसेस कर देंगे। उसके लिए उन्होंने 13 सितंबर तक का टाइम है। हमें अगले एक हफ़्ते तक हमने वो हुकूमत पाकिस्तान मोफा के साथ शेयर करनी है, और मोफा अगली तारीख पर एक हफ़्ते उस पर गौर व फिक्र करने के बाद आएगा कि क्या अमेरिकी सदर वाइट हाउस को हम सिर्फ इतना सारा कह सकते हैं कि यार इसकी क्लेमेंसी पिटिशन की दरख्वास्त मंजूर कर लो इस औरत की। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि उसको बेगुनाह डिक्लेयर कर दें, हम आपसे ये नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे, इतना कह रहे हैं कि यार इसको माफ़ कर दो, क्लेमेंसी पिटिशन आप मंजूर कर सकते हैं, ये आपका इख्तियार है, बड़े बड़े मुजरमों को वो कर सकते हैं। लेकिन अब देखें हुकूमत पाकिस्तान इस पर क्या रिस्पांस लेकर आती है। तीसरा इशू था पीटीए, प्रिजनर्स ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो है, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि 4 हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंटीरियर को चाहिए इसको फाइनल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आएगा और उसके बाद फिर हम एक हफ़्ते बाद अमेरिका को, तो 4 हफ्ते का टाइम उन्होंने उसके लिए मांगा है। अदालत ने उन्हें 4 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि आप 4 हफ्ते में पीटीए के बारे में अपनी फ़ाइनल जो भी अमेरिका को लिख कर लेकर आएंगे, क्योंकि उस पर रजामंदी का वो इजहार कर चुके हैं। लेकिन आज पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये अदालत की ज़ुबान में मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये एक शर्म का मुकाम है कि हमारी रियासत जो है वो इस हद तक अपाज है, इस हद तक बेहिस है। यानी अदालत ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका कॉन्शियस, इनका ज़मीर जाग जाए। और फिर अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि एक वक्त आएगा शायद आफिया सिद्दीकी अमरीकियों की जद्दोजहद के नतीजे में, अमरीकी वकला की जद्दोजहद के नतीजे में, पाकिस्तान से बाहर के लोगों की जद्दोजहद के नतीजे में हो सकता है वो पाकिस्तान वापस आ जाए। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के, अदालत ने कहा पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के इदारों को, सेक्रेटरीज़ को, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को शायद उस वक्त शर्म और हया आए कि ये एक छोटी सी बात थी जो हम लिख सकते थे, लेकिन हम लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे और हम अदालत के साथ जो है वो फुटबॉल खेल रहे थे। ये आज अदालत की पूरी एक प्रोसीडिंग है आफिया सिद्दीकी केस के लिए। और यकीनन बतौर वकील मेरे भी जज्बात हैं, उनकी फैमिली के भी जज्बात होंगे, लेकिन जो भी इंसानियत पसंद बंदा इस केस में हुकूमत की सूरत हाल देखता है वो शशदर रह जाता है कि इतने जालिम और सफाक भी हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर ये आफिया सिद्दीकी साहिबा के कातिल हैं,
ये कातिल हैं, ये उसको कत्ल करना चाहते हैं और उसको इनका आसान हाल निकाला है कि अमेरिका की जेल में इसको मरने दो, सड़ने दो, ख़त्म होने दो, और हम इसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हमें उस अजाब से बचाए जिसमें ये हुक्मरान हमें मुब्तला करना चाहते हैं। ये आपने सुन लिया जी सारा किस्सा और अदालत की कार्रवाई। तो इस दौरान जब जज साहब ने, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने बार बार सरकारी वकील से पूछा और सरकारी हुक्काम से, सरकारी अफसरान से पूछा कमरा अदालत में कि आखिर आप ऐसा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी इसके लिए हमें बहुत मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ महकमों से इजाज़त लेनी पड़ेगी और फिर एक हफ्ते में हम आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करेंगे। ये अदालत की वकील क्लाई स्मिथ को हदायत उन्होंने की और वो अमरीकी वकील जो हैं वो तैयार हैं और वो रिलीफ देना चाहते हैं और वो कहते हैं कि रिलीफ मौजूद है, मिल सकता है और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान वापस पहुंच सकती हैं। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी एक हल्की सी जो है वो एक एप्लीकेशन पे साइन करने होंगे और वो भी आफिया सिद्दीकी के वकील ने जो ड्राफ्ट भेजा वो ही वापस भेज दें अप्रूव करके, तो बात खत्म हो जाएगी। इनमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं लगना, वो बाकी काम अमेरिका में जो वकील हैं वो खुद कर लेंगे और वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कर दिया जाए। और अमेरिकी सदर, जैसे कि वकील साहब ने बताया कि अमेरिकी सदर भी ये रियायत कर सकता है और वो भी जाते जाते कैदियों की को रिहा कर सकता है। तो जब बार बार पूछा तो जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इसके लिए वक्त चाहिए, तो अदालत 2-3 हफ्तों का वक्त दे। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब ने बड़ा एक जुमला बोला। उन्होंने कहा सरकारी वकील से, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, उन्होंने कहा कि आप यूँ समझें कि ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है और फिर अगर आप समझें कि ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला है, तो फिर ये जल्दी हो जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि जब आप एक्सटेंशन का मामला होता है, तो उस वक़्त तो फ़ाइल जो है वो दौड़ती है और फ़ाइल इधर से उधर भागती है और फिर फ़ाइल को पहिये लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको भी ऐसे ही समझ लें कुछ देर के लिए कि ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी या एक पाकिस्तानी खातून की पाकिस्तान वापसी का मामला नहीं है, बल्कि यूँ समझें कि ये आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला है और वो फ़ाइल जिस तरीके से दौड़ती है और समरी अप्रूव होती है, उस तरीके से ज़रा थोड़ी देर के लिए कर लें। क्योंकि जस्टिस साहब ने कहा कि तारीख जो है वो लिखी जा रही है और तारीख आपको भी याद करेगी और इन तमाम किरदारों को तारीख याद करेगी कि उन्होंने एक पाकिस्तानी खातून को वापस लाने के लिए कोई तग-ओ-दौ नहीं की और वो खातून अमरीकी हुक्काम और अमरीकी वकला की मदद से वो पाकिस्तान वापस पहुंची। तो देखिए ये सब कुछ हो रहा है और लेकिन हकीकत ये है कि 20 साल से कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान से अमरीकी हुक्काम ने गिरफ्तार किया, जबकि अब पता चला कि नहीं उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमने खुद पकड़ कर उनके हवाले किया और उनको अफगानिस्तान ले जाया गया और वहां से अमरीका ले जाया गया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।